जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम एवरीवन। आज हम अपने घर पे करेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि। हम आज अपने घर पे अपने भक्तों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम पूजा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक पटा बिछा लीजिए। पटे पे आपको पीला वस्त्र बिछाना है। भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल को हम पीले वस्त्र पे ही विराजमान करते हैं। उनका आसन पीले वस्त्र पे दिया जाता है। तो हम यहाँ पे पटा रख लिए हैं साफ जगह करके। फिर उसके ऊपर हम एक पीला वस्त्र बिछाए। पीला वस्त्र के बिछाने के बाद हम उस पे एक माता लक्ष्मी विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करेंगे और एक कलश स्थापना करेंगे। वैसे तो ग्यारस की पूजा में, एकादशी की पूजा में कलश की स्थापना हर महीने आती हैं, हर उस पर हमें नहीं करना होता है। पर जो पुत्रदा एकादशी है बहुत ही खास है। हम पुत्र प्राप्ति के लिए, अपनी संतान के लिए, अपने सौभाग्य के लिए, अपने कारोबार की उन्नति के लिए, जो भी जिसकी कामना रहती है वो कामना करते हुए हम व्रत करते हैं। तो हमें कलश की स्थापना ज़रूर करनी है और जो आपकी मनोकामना है वो आप भगवान से विनती करें। तो हमें अक्षत का उपयोग नहीं करना है, यहाँ पे चावल का उपयोग नहीं किया जाता है ग्यारस को। तो हम यहाँ पे सफ़ेद तिल का उपयोग करेंगे और कलश देवता को स्थान देंगे। और उसके ऊपर हमने एक कलावा बांध लिया है। कलावा बांधने के बाद हम एक प्लेट रख दिए हैं। प्लेट हम इसलिए रखते हैं कि हमें दीप प्रज्वलित करना है उसके ऊपर। और आपके पास आम के पत्ते हैं तो 5 आम के पत्ते से, 5 पाल्ला से आपको कलश पे रखना है। फिर आप उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए। प्लेट के ऊपर आपको दीप प्रज्वलित करना है। तो इस तरीके से आपके पास आम के पत्ते हैं तो उनको चंदन बंदन लगाकर आप यहाँ पे कलश में डाल दीजिए। कलश में आपको हल्दी, सुपारी, फूल, सिंदूर, एक जो भी आपके पास 5 का 10 का सिक्का है आप वो डाल दीजिए। और यहाँ पे हम प्लेट रख के दीप प्रज्वलित कर देते हैं, एक दिया जला देते हैं। अब हम यहाँ पे अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं। और अब हम यहाँ पे, अगर आपके पास गणेश जी की फ़ोटो है, प्रतिमा है तो आप वो रख लीजिए। अगर नहीं है तो आप तो सुपारी से भगवान गणेश जी का, माता गौरी का यहाँ पे हम आम के पत्ते में उनको विराजमान करेंगे, स्थान देंगे इस तरीके से। अगर आपके पास नहीं है, गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा, मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी से भी गौर गणेश बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम फूल अर्पित कर देंगे और वस्त्र स्वरूप हम कलावा भी अर्पित कर देंगे। और जल का छींटा देते हुए हम पहले स्नान कराएंगे, जल से स्नान कराएंगे, शुद्धोदय स्नान करेंगे। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे गणेश भगवान को, गौरी माता को, गौर गणेश को हम यहाँ पे वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिए हैं। अब हम विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी को भी हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, कलश देव का स्नान कराएंगे और फिर हम उनको वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर देंगे। इस तरीके से हम कलश देव को और माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर देंगे। और फिर हम सबको टीका, चंदन, बंदन, रोली, आपके पास जो भी अष्टगंध उपलब्ध हैं तो आप वहाँ पे उनको टीका कर दीजिए। टीका करने के बाद हम यहाँ पे सबको पुष्प समर्पित कर देते हैं, कलश देवता को, भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को। और मेरे पास कुछ अपराजिता के पुष्प थे तो मैंने उनको समर्पित कर दिया है। हमें यहाँ पे अगर हमारे पास
उपलब्ध हो जाते हैं, अगर अपराजिता के पुष्प मिल जाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को अपराजिता के पुष्प बहुत ही पसंद हैं, तो हम यहाँ पे अर्पित कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर नहीं मिलते हैं तो आप नॉर्मली आपके पास जो भी फूल उपलब्ध हैं आप वो यहाँ पे चढ़ा दीजिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे हम भगवान जी को जो पुष्प हैं वो समर्पित कर दिए, गणेश भगवान को बेलपत्र, दूर्वा आपके पास जो भी उपलब्ध है। इस तरीके से हम सावन की पुत्रदा एकादशी व्रत कर रहे हैं। हम पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए बड़े भाव से पूजा कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे। लड्डू गोपाल को एक प्लेट में स्थापित करके हम उनको बिठाल के और बड़े ही प्यार से उनका स्नान, ध्यान, पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर जो भी है आपके पास उसका आप पंचामृत बना के अभिषेक कर सकते हैं या अलग अलग चीज़ों से भी अभिषेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं। पहले जल से स्नान कराना है, फिर दूध से स्नान कराना है, फिर अगर आपके पास शहद है फिर हम जल से स्नान करा दिए, और अगर आपके पास शहद है तो आप शहद से स्नान करा दीजिए लड्डू गोपाल जी का। और फिर अगर आपके पास आपने पंचामृत बना के रखा है तो पंचामृत से भी स्नान करा दीजिए। फिर हमको तुरंत जो भी हम अर्पित करते हैं, जिस चीज़ से भी, जैसे दूध से, दही से, शक्कर से, जिस चीज़ से हम अभिषेक करते हैं तुरंत उसके बाद हमें जल से भी स्नान कराना होता है। तो इस तरीके से अब मैं पंचामृत से भगवान जी का स्नान कराऊंगी, पंचामृत से अभिषेक करूंगी और फिर शुद्ध जल से मैं भगवान जी का स्नान करा दूंगी। अब पूर्ण स्नान हम शुद्ध जल से करा के लड्डू गोपाल जी को उठाकर अपने गोदी में हाथ में लेकर बड़े प्यार से, भाव से लड्डू गोपाल जी के हम वदन को सुखाते हुए अच्छे से पोंछ देंगे। उनको सूती कपड़े से, साफ कपड़े से हम लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से पोंछ देते हैं। उनका शरीर हम पानी से पूरा सुखा देते हैं और हम इस जल को जो हमने स्नान कराया है उसको हम साइड में रख देते हैं और हमें इस जल का किसी क्यारे में, गमले में डाल देना है, या आपके पास नदी, कुआं, तालाब जो भी है तो आप वहाँ पे ले जाकर सारी चीज़ें फिर बाद में विसर्जन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम एक पीला वस्त्र बिछाएंगे और वहाँ पे फूल रखकर लड्डू गोपाल जी को एक तुलसी दल रखकर, और हमें अक्षत नहीं लेना है, चावल नहीं चढ़ाना है, तो हम सफ़ेद तिल से अक्षत डालकर और अब हम लड्डू गोपाल जी को स्थापित कर देते हैं। इस तरीके से अगर आपके पास वस्त्र हैं तो भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाइए, नहीं हैं तो आप वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दीजिए, जनेऊ अर्पित कर दीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध है। अगर आपके पास वस्त्र हैं तो भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को आप वस्त्र पहना दीजिए। इस तरीके से अपने गोदी में लेकर बड़े प्यार से लड्डू गोपाल जी की सेवा हम करते हैं और अपनी संतान प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो अपने भाव से भगवान से प्रार्थना करते हुए करें कि हे लड्डू गोपाल, हे विष्णु भगवान, मैं आपकी सेवा जैसे कर रही हूँ, लाड़ लड़ा रही हूँ, उसी तरह मेरी गोद सुनी है तो भर दीजिए और मुझे भी संतान प्राप्ति का, संतान सुख दीजिए। ऐसी कामना करते हुए हम भगवान के बड़े भाव से, प्यार से श्रृंगार करेंगे। भगवान जी का आपके पास जो भी माला है, फूल हैं, जो भी आप अर्पित करना चाहें, यहाँ पे भगवान जी को पूर्ण श्रृंगार कर दीजिए। आप ताज़े फूल की माला अर्पित कर सकते हैं, अगर आपके पास रेडीमेड है तो आप उसको अर्पित कर दीजिए। भगवान जी को चंदन लगा दीजिए। इस तरीके से हमारे पास मुकुट है तो मैं भगवान जी को मुकुट, बाल सहित उनके मुकुट है तो मैं मुकुट पहना दी हूँ। फिर भगवान जी को चंदन लगाकर हम तिलक कर देंगे, पीले चंदन से तिलक करेंगे हम लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को पीला पसंद है तो हम पीला यहाँ पे चंदन भगवान जी को लगाएंगे और फिर हम यहाँ पे पुष्प चढ़ा देंगे उनको। जो भी आपके पास फूल उपलब्ध हैं आप उनको
यहाँ पे भगवान जी को चढ़ा दीजिए। आपके पास तुलसी पत्र है तो तुलसी पत्र रख लीजिए। आपको याद रखना है कि तुलसी पत्र एक दिन पहले दशमी के दिन ही आपको तोड़ के रख लेना है। आपको 11 के दिन कोई भी पेड़ पौधे की पत्ती नहीं तोड़ना है। तो और आपके पास अगर मोर पंख है तो आप एक मोर पंख भगवान को ज़रूर समर्पित करें। इस तरीके से आप भगवान का पूर्ण श्रृंगार करें और भाव से अपनी जो मनोकामना है अपनी संतान की उन्नति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी बहुत ही खास होती है। तो बड़े भाव से, बड़े प्यार से आप व्रत किए हैं तो भगवान की पूजा करें। मैं यहाँ पे भगवान जी को मुरली अर्पित कर रही हूँ। भगवान जी के साथ में उनके हाथों पे हमेशा मुरली रहती है, तो हम उनको मुरली यहाँ पे हाथ पे रखा देते हैं। और आपके पास जो भी है वस्त्र है, श्रृंगार है, वो आप सब कुछ यहाँ पे भगवान को समर्पित कर दीजिए। उनका पूर्ण श्रृंगार बहुत ही अच्छे से बड़े प्यार से कर दीजिए। फिर हम यहाँ पे भगवान को भोग लगाएंगे तुलसी पत्ते डालकर। यहाँ पे मैंने सूखे मेवे का भोग लगाई हूँ। और हम गणेश जी की पूजा में, शिव परिवार की पूजा में तुलसी दल का उपयोग नहीं करते हैं, तो उनके लिए मैं अलग से एक कटोरी में प्रसाद भोग लगा रही हूँ, क्योंकि हमें शिव परिवार की पूजा में तुलसी दल डालकर कोई भी भोग नहीं लगाया जाता है। तो हम जो विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, लड्डू गोपाल के लिए भोग अर्पित कर रहे हैं, तो उसमें हमें तुलसी डालना बहुत ज़रूरी है। तुलसी पत्र आप सभी जो भी भोग लगाए हैं तो सभी में एक एक डाल दीजिए और इस तरीके से आप भगवान को भोग लगाइए। अगर आपके पास माखन है तो आप दही का, माखन का भोग लगाइए। लड्डू गोपाल को माखन बहुत ही पसंद है, तो हम लड्डू गोपाल को माखन भी अर्पित किए हैं। सूखे मेवे का और पेड़े का भोग लगाते हुए आपके पास फल उपलब्ध हैं तो मौसमी फल ले लीजिए, केला ले लीजिए, सेब, आम जो भी आप अर्पित करना चाहें। नहीं है तो आप सिर्फ दही और चीनी से भी भगवान को भोग लगाकर पूजा यहाँ पे कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद अब हम भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को और हम कलश देवता के पास एक नारियल रख देते हैं अपनी कामना करते हुए। और अगर आपके पास सूखी हुई तुलसी की लकड़ी है तो तुलसी की लकड़ी की एक दीप बनाकर ज़रूर पुत्रदा एकादशी के दिन प्रज्वलित करें। अगर नहीं है तो आप नॉर्मल रुई बत्ती का भी दीप प्रज्वलित यहाँ पे कर सकते हैं। यदि हो सकता है तो आप 7 छोटे छोटे टुकड़े लेकर उनका जनेऊ से या कच्चे धागे से उनको बांधकर और घी में डुबाकर और उनका लकड़ी से, तुलसी की लकड़ी से एक दीप तैयार करें और भगवान का इस तरीके से बड़े भाव से, बड़े प्यार से उनका आरती करते हुए और दीप प्रज्वलित करें। ठीक है। और फिर हम यहाँ पे अब जो हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रह जाती है, कुछ गलती हो जाती हैं, त्रुटियाँ हो जाती हैं, उसके लिए हम यहाँ पे दक्षिणा रख देते हैं। पूर्ण करने के लिए दक्षिणा भी चढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से हम भगवान के बड़े भाव से जो हमारी प्रार्थना है, जो हमारी मनोकामना है, वो करते हुए धूप, दीप, चंदन, बंधन जो भी हमारे पास उपलब्ध है वो सभी चीज़ें हम यहाँ समर्पित करके और हम आचमनी करा देते हैं। यहाँ पे जल से आचमनी करा के और फिर भगवान से विनती करते, अपने हाथ में थोड़े से फूल ले लीजिए। फूल के साथ में आपको थोड़े से अक्षत की जगह सफ़ेद तिल बताया है। मैंने बार बार पूजा में बता रही हूँ कि आपको 11 की पूजा में चावल का उपयोग नहीं करना है। चावल अक्षत स्वरूप आपको यहाँ पे सफ़ेद तिल अगर आपके पास है तो वो रख लीजिए, नहीं है तो आप एक पुष्प रख के भगवान से हाथ जोड़कर विनती कर लीजिए और कथा सुन लीजिए। 11 की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा अगर आप व्रत किए हैं, कामना के लिए किए हैं, तो आपको व्रत कथा ज़रूर पढ़नी, सुननी चाहिए। अगर पति पत्नी सुनते हैं, अगर संतान प्राप्ति के लिए आप कर रहे हैं पूजा, तो आपको पति पत्नी को साथ में बैठकर पढ़ना सुनना चाहिए। और इस तरीके से हम पूर्ण कथा सुनने के बाद फूल, जो अक्षत हमने सफ़ेद तिल का लिया था, वो हम गणेश जी को समर्पित कर देते हैं। और फिर हम थोड़े से हाथ में फूल लेकर फिर से भगवान से हम विनती करेंगे, हे भगवान,
हमारी जो मनोकामना है आप उसको पूर्ण करिए। इस तरीके से हम विनती कर लेते हैं। और कथा पढ़ने के बाद हम कपूर लेकर, एक कपूर से हम आरती कर लेते हैं। कपूर और लौंग डालकर हम कपूर से भगवान की आरती कर लेते हैं। पूर्ण आरती हम जब कर लेते हैं भगवान जी की, पूजा होने के बाद, कथा पढ़ने के बाद सब हमारी पूजा हो जाती है। उसके बाद हम कपूर से आरती करते हैं। कपूर से आरती करने के बाद आप हाथ में थोड़े से फूल ले लीजिए और फूल लेके अपनी जो विनती है, जो आपने पूजा किए हैं उसके लिए, हे भगवान हमने आपकी पूजा की है, हमसे कुछ गलतियां रह गई हों, हमारी जो कामना है, मनोकामना है वो भगवान से बोलें और हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें और हमारी कामना है वो कामना पूरी करें। इस तरीके से भगवान से विनती करें और वहाँ पे गणेश जी के स्थान पे हम फूल छोड़ देते हैं। और इस तरीके से हम क्षमा याचना करने के बाद में फिर थोड़े से हम हाथ में फूल लेकर और भगवान जी से क्षमा याचना करते हुए फिर हम सारी पूजा इस तरीके से हम कर लेते हैं। और आपको ये सारी सामग्री उठाकर फिर आप फूल, बेलपत्र, जो भी चीज़ें वहाँ चढ़ाए हैं, जब दीप शांत हो जाता है तो वो सारी चीज़ें उठाकर आपको किसी क्यारे में डाल देना है, गमले में डाल देना है, या तो फिर आपके पास कोई नदी, तालाब, कुआं है तो आप उसमें ले जाके विसर्जित करिए, नहीं है तो आप किसी गमले में डाल सकते हैं। और इस तरीके से आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। और जो आपने भोग लगाया है, संतान प्राप्ति के लिए पूजा किए हैं, तो पति पत्नी दोनों उस प्रसाद को, भोग को ग्रहण करें बड़े भाव से। और अगर आप संतान सुख के लिए, अपने कारोबार में उन्नति के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए, उनके कामना करते हुए आप परिवार सहित पूर्ण प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पुत्रदा एकादशी की पूजा करनी है। सारी अच्छी लगी हो तो